मैं भगवान के चरण कमलों में अपना साष्टांग प्रणाम समर्पित करता हूं। सभी को हार्दिक साई राम। हाँ, जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है ना, उसके बारे में बात करूंगा। क्या है आपको सबसे ज्यादा जरूरत? क्या है? बोलो बोलो, कोई गलत उत्तर नहीं है। पढ़ाई। और कोई? क्या है सबसे ज्यादा जरूरत? खाना। वेरी गुड, करेक्ट। पढ़ाई। जिसने बोला पढ़ाई चाहिए, अब मेरे भाषण के बाद 2 घंटे के बाद खाना नहीं मिलेगा बोलूंगा तो ठीक है क्या? भूख लगी है, ये लो किताब, आपको पढ़ाई चाहिए। क्या चाहिए? खाना चाहिए ना। हाँ, खाना पीना सोना ये सब जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या चाहिए? एक चीज, खेलना। सच्चाई नहीं, आंसर अच्छा है, लेकिन क्या उसके बारे में? भगवान। अरे ये जब अरविंद सर आते हैं ना, जो भी बात करते हैं ना, आंसर भगवान बोल दो, करेक्ट होगा। ऐसा है ना? करेक्ट ना? वैसे ही अरे ये जो भी पूछता है भगवान बोल दो। तुम लंच में क्या खाया? अरे खाया तो पूरी था, लेकिन अरविंद पूछ रहा है तो मतलब भगवान ही होना, कुछ तो भगवान है। हाँ, मुझे लगता है पूरी है, लेकिन आंसर तो भगवान है ना। ऐसा ऐसा नहीं, मैं सच्ची पूछ रहा हूं क्या चाहिए। हाँ, और कोई उठा जोर से। फ्यूचर गोल्स। अरे फ्यूचर गोल्स नहीं, ठीक है फ्यूचर गोल्स है, लेकिन दोपहर का खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा? रात का नहीं मिलेगा तो चलेगा नहीं, मरेगा। और वो भी कल कितना अच्छा फीस्ट बन रहा है, मैं जानता हूं, अंकल ने मुझे बता दिया। आज या कल? आज। आज। अरे किनको डिनर नहीं चाहिए अभी बोलो? अंकल देख लो, अंकल उनको डिनर मत देना। हाँ, उनको अगर डिनर के प्लेट लेके आएंगे बोलो फ्यूचर गोल्स ले लो। नहीं, लेकिन सभी आंसर सही है, करेक्ट। फ्यूचर गोल्स भी चाहिए। हाँ, शांति। कौन है शांति? बेस्ट फ्रेंड है? कौन है? पीस। ओ पीस, मैं सोचा कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, वो मिल रही नहीं है, मेरे साथ बात नहीं कर रही, मुझे शांति चाहिए। वेरी गुड, सब करेक्ट है, सब आंसर करेक्ट है। खाना भी चाहिए, शांति चाहिए, लेकिन खाना भी चाहिए ना। हाँ, फ्यूचर गोल्स भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए, खेलना भी है। हाँ, है ना, सब चीज चाहिए। वेरी गुड, ऑल आंसर्स आर करेक्ट। प्रेम स्वरूपुला है। लेकिन ये सोचो कि क्यों चाहिए वो? क्यों खेलना है? खेलने से क्या मिलता है? बॉडी स्ट्रेंथ मिलता है। स्ट्रेंथ, ठीक है। बॉडी स्ट्रेंथ क्यों चाहिए? हेल्थी रहने के लिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। खेलना है क्योंकि बॉडी स्ट्रेंथ चाहिए। सिर्फ बॉडी स्ट्रेंथ मिलता है क्या खेलने से? तो चेस क्यों खेलते हैं लोग? चेस खेलने से क्या बनता है? माइंड स्ट्रेंथ। सिर्फ बॉडी स्ट्रेंथ नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ भी मिलता है। हाँ, और उससे फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ मिलता है, ठीक है। तो स्नेक एंड लैडर क्यों खेलते हैं लोग? स्नेक एंड लैडर जानते हैं आप? सांप सीढ़ी। उससे मेंटल स्ट्रेंथ भी नहीं मिलता है, उससे बॉडी स्ट्रेंथ भी नहीं मिलता है, तो लोग क्यों खेलते हैं? पागल है क्या लोग? क्यों खेलते हैं? टाइम पास। टाइम पास क्यों करते हैं लोग? हाँ, टाइम बोरिंग हो जाता है तो टाइम पास करना पड़ता है, मतलब टाइम पास करने में मजा आता है ना, है ना। वो भी है ना, जो भी खेलते हैं। अगर मैंने कहा कि मैं एक ऐसा गेम सिखाऊंगा, किस किस को अच्छा लगता है जॉगिंग करके एक्सरसाइज करना? सच बोलो, या क्रिकेट खेलना? हाँ, क्यों? जॉगिंग करने से भी बॉडी बनता है। हाथ नीचे करो। जॉगिंग करने से भी बॉडी बनता है, लेकिन उतना मजा नहीं आता है। क्या सिंपली दौड़ना पड़ता है। मैं घोड़ा थोड़ी हूं, मैं आदमी हूं, मैं मजा भी चाहिए, है ना। दौड़ने से क्या है? सिंपली दौड़ते रहो, 3 राउंड दौड़ो। नहीं नहीं, क्रिकेट में भी दौड़ते रहे, फुटबॉल में भी दौड़ते रहते हैं। मैं देखा था एक फुटबॉल मैच, एक लड़का है ना, इधर से इधर भागता, इधर से इधर भागता, इधर से इधर भागता, इधर से इधर भागता। एक बार भी उसको फुटबॉल मिला नहीं। लेकिन उसको बोलो तुम 2 राउंड जॉगिंग करो, नहीं बोरिंग है। अरे फुटबॉल में भी तुम वही कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, एक बार भी बॉल नहीं मिला। नहीं, लेकिन मजा आता है। क्यों? क्योंकि जब हम गेम्स खेलते हैं ना, हमें लगता है कि हम कुछ खेल रहे हैं और मजा आ रहा है। सो हम लोग
गेम सिर्फ बॉडी बनाने के लिए या मेंटल स्ट्रेंथ के, वो सब के लिए नहीं करते। 3 साल का बच्चा खेलता है गेम, खेलता है ना, 3 साल का बच्चा भी खेलता है ना, 4 साल का बच्चा भी खेलता है। उससे पूछो तुम क्यों खेल रहे हो, वो थोड़ी बोलेगा दिमाग बनाना है, शक्तिशाली नहीं हो, अरे मजा आ रहा है, बस मजा आ रहा है। मैं गया था एक शादी में, उधर 2 छोटे बच्चे करके भाग रहे पागल की तरह। वो लोग बॉडी नहीं बना रहे वहां पे, वो मेंटल स्ट्रेंथ नहीं कर रहे, वो लोग को मजा आ रहा है, बस भागना है, क्या करना है, भागना है, क्यों चिल्लाना है और भागना है, बस मजा आता है, बस और कुछ नहीं करना है ना। इसलिए कितने लोग बैठो इधर बैठो मत करो, नहीं भागना है ऐसा, क्योंकि मजा आता है। हम जो भी करते हैं ना, आप सोच के देखो, हम इसलिए करते हैं क्योंकि मजा आता है। कल गरबा कर रहे थे, गरबा खेल रहे थे, क्यों मजा आता है, इसलिए। ये मत बोलो नहीं गरबा करने से ना दुर्गा देवी खुश होती है, हम दुर्गा माँ का पूजा कर, कोई नहीं, सब लोग चिल्ला रहे थे, किसी को दुर्गा माता याद नहीं आ रही थी, बस मजा आ रहा था, ऐश कर रहे थे सब लोग। और सिर्फ खेल नहीं, हम जो भी करते हैं ना, हम इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हमें खुशी मिलती है। अब जब अंकल बोलते हैं कि आज रात स्पेशल ट्रीट है, अरे खुश हो जाते हैं ना हम लोग। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि हमें बहुत सारे पौष्टिक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मजा आता है खाने में, है ना। खाते समय हम लोग सोचते हैं कि अरे कितना अच्छा प्रोटीन है आज, पौष्टिक आहार। अरे पौष्टिक आहार हम लोग को नहीं चाहिए, है कि नहीं। दाल चावल अच्छा लगता है, आइसक्रीम पौष्टिक आहार सब जाने दो, मजा आता है खाने में, है ना। हम लोग जो भी करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उससे हमें खुशी मिलेगा, है कि नहीं। हम लोग खाना भी इसलिए खाते हैं क्योंकि अगर नहीं खाएंगे ना तो भूख लगेगी, फिर पेट दर्द होगा, पेट दर्द होने से मजा चला जाता है, इसलिए खाना पड़ता है कि नहीं। हम लोग इसीलिए खाना खाते हैं, इसलिए सोते हैं, इसलिए टॉयलेट जाते हैं, है ना। अगर नहीं जाएंगे तो अरे यार मजा नहीं आता है, नहीं जाएंगे तो हमारे लिए नहीं दूसरे लोग के लिए भी मजा नहीं आएगा। तो जो भी करते हैं हम हमारे खुशी के लिए ही करते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हम जानते नहीं है कि क्या करने से हम खुश रहेंगे, हमें लगता है। हाँ, इसलिए मैं पूछता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कोई बोलते पढ़ाई है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर अच्छा से पढ़ूंगा। क्यों पढ़ाई करना है, क्यों पढ़ाई करना है? हाँ क्या, फॉर फ्यूचर? नहीं, फ्यूचर में क्या, किस लिए पढ़ाई करना है? इधर आप देखते हैं मोर पीकॉक्स बहुत सारे आते हैं ना, उनका फ्यूचर नहीं है क्या? फ्यूचर है ना उनका, बड़ा मोर बनेगा, दिखाएगा पूरा, उसका बच्चे मोर होंगे, वो चिल्लाएगा हर सुबह, खुश है वो, बिंदास है, जो चाहिए करता है, उसका फ्यूचर नहीं है क्या? तो पढ़ाई क्यों करना है फ्यूचर के लिए? फ्यूचर में क्या चाहिए आपको, क्यों पढ़ाई करना है? पैसा। अभी आओ बात पे आओ भाई, ये सब क्या बोल रही है, फ्यूचर सब नहीं, फ्यूचर मतलब पैसा, है ना। इतना ढेर, कितना पैसा चाहिए? बहुत पैसा चाहिए। बहुत पैसा मिलने के बाद क्या चाहिए? और बहुत पैसा चाहिए। एक राजा था, एक कहानी है राजा का, माइदास, सुना है आपने? माइदास को एक वरदान मिला था कि जो भी वो छुएगा ना वो सोने का बन जाएगा। मस्त है ना। आपको क्या लगता है, माइदास खुश हो गया या दुखी था? अब आपने कहा कि स्टोरी नहीं जानता है, आप फिर कैसे बोल दिया कि वो दुखी है? हाँ, उसने वाइफ को भी छू दिया तो वो भी सोने का बन गया। उसका वाइफ जो थी मोना बन गई सोना। खाना भी सोना हो गया। तो आप जानते हैं कि यार नहीं यार, सब चीज सोना बनने से मजा नहीं आता है ना। लेकिन फिर भी आपको पैसा ही चाहिए। हम जानते हैं पैसे से मजा नहीं आता है, जिन्होंने भी पैसे के पीछे गया है उनको खुशी नहीं मिली है, लेकिन मैं जाऊंगा क्योंकि मेरे लिए कहानी अलग होगा, है ना। हम लोग यही सोचते हैं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? अंबानी। अरे जो भी हो, ठीक है, अंबानी बोलो, बिल गेट्स बोलो, वॉरेन बफेट, जो भी हो,
क्या आपको लगता है वो खुश है? उनसे अगर आप पूछेंगे आपको क्या चाहिए, अरे कुछ नहीं चाहिए, सब है बस, ऐसा कोई बोलता है क्या? जाके देखो अंबानी जी को भी हर मीटिंग में आके बोलेंगे हम अगले ये करने वाले हैं, वो, अरे क्यों करना है भाई, सब चीज है ना, खुश रहो ना। नहीं नहीं और भी करना है, ये भी करना है। अगर वे खुश है तो जहां भी उनका फोटो लिया जाएगा उनका मुंह ऐसा दिखना चाहिए, मैं खुश हूं भाई, कुछ नहीं चाहिए बस। हाँ, ये लोग इतने अमीर है। एक कहानी ऐसा है, ऐसे एक अमीर व्यक्ति का बेटे ने अपने पिताजी को मैसेज भेजा कि पिताजी, कॉलेज जाने के लिए आप मुझे हेलीकॉप्टर दिला दिए हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं क्योंकि मेरे जो क्लासमेट्स हैं सब लोग ट्रेन से आते हैं, आप ऐसे मत करो, आप क्या कर रहे हो, मेरे लिए हेलीकॉप्टर भेज रहे, सब लोग ट्रेन में आ रहे हैं। तो पिताजी बोलते ले ले बेटे, पैसे भेज रहा हूं, तुम भी एक ट्रेन खरीद लो। अरे ये बोल रहा था कि सब लोग ट्रेन में जा रहा है और पिताजी सोच रहे हो सबके पास अपना ट्रेन है, तुम भी एक ट्रेन खरीद लेना। इतना पैसा है इनके पास फिर भी एक खुश नहीं है। लोग सोचते हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अभी किसको माना जाता है? रशिया, यूएस। तो रशिया का प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप। क्या आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा खुश है या व्लादिमीर पुतिन ज्यादा खुश है? व्लादिमीर खुश है। अगर पूछोगे पुतिन से, पुतिन तुमको क्या चाहिए? बस कुछ नहीं चाहिए यार, वैसा बोलेगा क्या? उसको भी कुछ चाहिए। तुम लोग भी जानते हैं कि वो लोग खुश नहीं है। उतना पैसा कमाने पर भी वो खुश नहीं है, तो क्यों कमाना चाहते हो? क्यों सब बोलते हैं? इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप सबको एक मंत्र सिखाऊंगा। मंत्र, महामंत्र है ये। क्या मिलता है इस महामंत्र से? मोक्षा? पैसा? पैसा नहीं, खुशी मिलती है। खुशी, आनंद। अगर ये मंत्र सीखेंगे आपको ऐसा आनंद मिलेगा, कभी आपको दुख नहीं लगेगा। चाहिए वैसा मंत्र? सच्ची में चाहिए या नहीं? कितना चाहिए? बहुत बहुत चाहिए या ठीक है बताना है तो बताओ, नहीं तो नहीं? बहुत चाहिए? 10,000 रुपए लगेगा, देंगे? वो देंगे 10,000 रुपया? अंकल प्लीज कलेक्ट कर देना अंकल मेरे लिए। दो। अरे हो गया, 1 करोड़ हो जाएगा मेरे लिए। नहीं बताऊंगा, मुफ्त में दूंगा। जिंदगी में जो सबसे मूल्यवान चीजें होते हैं ना, वो सब मुफ्त में देते हैं भगवान। क्या है सबसे मूल्यवान? हम लोग कपड़े के लिए पैसा देते हैं, पानी के लिए कोई देता है पैसा? हवा के लिए? लेकिन हवा नहीं है तो 1 मिनट में खत्म। हर मिनट हवा चाहिए, खेलते समय, खाते समय, बैठते समय, सोते समय भी, है कि नहीं? भगवान ने मुफ्त दिया है। जो सबसे मूल्यवान, भगवान ने क्यों मुफ्त दिया है हवा? क्योंकि कोई खरीद नहीं पाएगा, उतना मूल्यवान है वो। जो सबसे मूल्यवान चीजें हैं ना जिंदगी में, मुफ्त में दिया जाता है। इसलिए यह महामंत्र भी मुफ्त में दिया जाता है। आप सोच रहे होंगे अरे बताओ यार मंत्र क्या है, क्या इतना सब दे रहे हो भाषण? मैं इतना भाषण दे रहा हूं क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कितना मूल्यवान है। हम लोग हवा का मूल्य नहीं जानते क्योंकि हर दिन सांस ले रहे हैं। इतने लाखों पैसा खर्च करके हम लोग खिलौने, फोन खरीदते, टीवी खरीदते। हवा के लिए अगर पैसा लगा, क्योंकि हम लोग जानते नहीं है उसका मूल्य कितना है। जैसे आपको यहां पर जो विद्या प्राप्त हो रही है स्वामी के स्कूल में, बहुत अमूल्य है। हम जानते नहीं, हम लोग भी स्कूल जा रहे हैं, सब लोग स्कूल जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, क्या बड़ी बात है इसमें? अरे बहुत बड़ी बात है। इसलिए उसका मूल समझाने के लिए, उसका मूल्य जो है वो समझाने के लिए इतना सब भाषण दे रहा हूं, ठीक है? तो ऐसा ही नहीं बताऊंगा, मैं कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद वो महामंत्र दूंगा, ठीक है? कहानी सुनने से मजा भी आएगा ना, है कि नहीं? जो भी करते हैं मजा के लिए करते हैं, हाँ। सिर्फ मंत्र देने से मजा नहीं आता है,
थोड़ा कहानी भी सुनेंगे, ठीक है। मैं उस जमाने की कहानी सुनाऊंगा जब मैं 6ठी या 7वीं कक्षा में था, आपकी उम्र का था, ठीक है। तब तक स्वामी मेरे जिंदगी में आ चुके थे, मेरे भगवान थे स्वामी। वो कैसा हुआ आप जाके कक्षा 1 से कक्षा 4 तक जो बच्चे हैं ना उनसे पूछो, क्योंकि उनको वो कहानी बताया। मैं हर एक क्लास को अलग अलग कहानियां सुना रहा हूं ताकि आप एक दूसरे को भी सुनाएं कहानी, ठीक है। एक्सचेंज करो स्टोरीज। अगला साल जब मैं आऊंगा फिर पूछूंगा आपसे, वो क्वेश्चन पूछूंगा, उनसे ये क्वेश्चन पूछूंगा। तो मैं स्वामी को भगवान मान चुका था और मैं ये चाहता था कि स्वामी के स्कूल में मैं स्टूडेंट बनूं जैसे आप बने हैं। तब मैं बॉम्बे में था, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल करके एक स्कूल है, वहां पढ़ रहा था मैं। और मैंने एप्लीकेशन डाला स्वामी के स्कूल में ज्वाइन होने के लिए, पुट्टपर्ती में। अब मैं स्वामी का स्कूल क्यों ज्वाइन करना चाहता था, कोई जानता है क्यों? हाँ, मैं उनको भगवान मानता था और मैं उनके पास जाना चाहता था। और मैं देखता था कि जब भी मैं पुट्टपर्ती जाता हूं ना, स्टूडेंट जो है वो सबसे सामने बैठते हैं और उनके साथ स्वामी आके बात करते हैं। अरे यार, मुझे भी बनना है ऐसा। हम लोग जो दर्शन के लिए जाते थे ना, जाके वहां बैठेंगे आश्रम के अंदर मंदिर में। यहां भगवान का दर्शन अलग होता है। मंदिर में दर्शन कैसा होता है? भगवान एक जगह पे बैठे हुए हैं गर्भगृह में और हम लोग लाइन में जाते हैं, हम लोग भगवान के पास जाते हैं फिर निकलते हैं, है ना। और बड़े बड़े मंदिर में तो टाइम भी नहीं मिलता है, उधर एक आदमी खड़ा रहता है, चलो 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 धकेलते रहता है ना। आप जाके माथा ठेकने से पहले ही वो माथा आपके माथे को ठेक देगा, वो कहीं और ठोक देगा। आप बोल रहे हो मुझे ठेकना है, वो बोल रहा है मुझे ठोकना है, हाँ खत्म। आप जाके जय करेंगे और उसका वो हाँ चलो चलो बड़ा मुंह से बोला निकलो 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 करके। वैसा होता है मंदिर में। लेकिन स्वामी के मंदिर में वैसा नहीं है। स्वामी के मंदिर में हम लोग ऐसे बैठे हैं शांत, और स्वामी खुद आते हैं, भगवान स्वयं चल के आते हैं सब जगह। इतना अच्छा था। तो हम लोग पहले ही जाके बैठते थे और स्वामी के आने के 5 मिनट पहले आएंगे सफेद भैंस, ये स्टूडेंट्स मेरे जैसे कपड़े पहने हुए, दर 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 लास्ट में बा ऐसा ही लगेगा। आप देखें नेशनल ज्योग्राफिक में जब कोई शिकार करने जाता है ना शेर, पूरा भैंस का जो हर्ड होता है वो लोग कैसे दौड़ते रहते, वैसे ही वहां काले भैंस हैं, यहां सफेद भैंस है, सब दौड़ के आएंगे और सब आगे बैठ जाएंगे। वो लोग बैठने के 5 मिनट बाद स्वामी आएंगे और इनसे बात करके जाएंगे। मैं तो अरे यार हम लोग बैठे यहां 2 घंटे से, ये लोग अभी आए और इनसे ही बात कर रहे स्वामी। मुझे भी बनना है, मुझे भी एक सफेद भैंस बनना है। तो मेरे मन में ये इच्छा आ गई, तो मैं सोचा कि हाँ अप्लाई करना है। तो मैंने अप्लाई किया था पुट्टपर्ती स्कूल में जाने के लिए और मुझे वहां पे एडमिशन नहीं मिला 7th स्टैंडर्ड के लिए। अब मैंने कहा मुझे स्वामी के स्कूल में ही पढ़ना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो केरला में, केरला जानते हैं आप, तो वहां गया था मैं। अरे मलयालम बहुत मुश्किल भाषा है। मैं साउथ का हूं, कर्नाटका का, कन्नड़ा जानता हूं, फिर भी मैं बोल रहा हूं बहुत मुश्किल है। और वो बात करते समय थोड़ा म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगता है मलयालम में। एंड मोने आला पढ़ पट्टो लेटे ऐसा थोड़ा ऐसा बात, मतलब म्यूजिकल लैंग्वेज है। ये सब मैं तैयार था सहने के लिए, क्योंकि मुझे पढ़ना है स्वामी के स्कूल में। जो भी स्वामी के स्कूल में मुझे एडमिशन मिलेगा ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि स्वामी के स्कूल जाने से मैं स्वामी का करीब हो सकता हूं। अब क्या हुआ, वहां के जो बच्चे थे ना उस समय, वो लोग में बहुत सारे ऐसे थे जो स्वामी को भगवान नहीं मानते थे। ठीक है, सबका अपना अपना भगवान होता है। भगवान का रूप अनेक है, नाम अनेक है, लेकिन भगवान तो वही है। आप शायद गणेश जी को मानते होंगे और कोई भगवान शिव को मानते होंगे।
मैं स्वामी को मानता हूं, सब एक ही है, शक्ति एक ही है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नहीं यार ये पागल है, जब प्यास लगता है तो ये वाटर पीता है, कितना गधा है ये, पानी पीना चाहिए, है ना। ऐसा ही लड़ाई करते हैं लोग। अरे ये राम को मार, राम तो कोई भगवान ही नहीं है, ये भगवान है। सिर्फ एक दूसरे के धर्म के प्रति नहीं, हम लोग धर्म में भी वही बोलते हैं, ये नहीं ये अच्छा है, ये भगवान है, वो अरे यार सब भगवान है। इसलिए सनातन धर्म में देखेंगे ना, सब चीज को भगवान बना देते हैं। पेड़, हाँ पेड़ भी भगवान है, मोर, हाँ मोर भी भगवान है, ये पत्थर भी भगवान है, सब चीज में भगवान है। तुमको जो रूप अच्छा लगता है उसे मानो, कोई एक रूप को तो मानो बस। नहीं मुझे निराकारी भगवान, हाँ वो निराकार भी भगवान है, ठीक है वो भी भगवान है। उतना मतलब ब्रॉड माइंडेड है। हाँ तो लेकिन ऐसा झगड़ा होता है ना, ऐसा लड़ाई करते हैं हम लोग भगवान के ऊपर। तो ये जो मेरे क्लासमेट्स थे वो मुझे चिढ़ाते थे, बोलते थे अरे ये क्या है, स्वामी बोलते, स्वामी भगवान। सोचो स्वामी के स्कूल में ही चिढ़ा रहे कि स्वामी भगवान नहीं है, तुम क्या पागल हो, ऐसे बहुत फाइटिंग होता था। बोले क्या ये भगवान नहीं है, ये जादूगर है, ऐसे बोलते। मैं गाली देता था उनको। क्या गाली देता था नहीं बताऊंगा, क्योंकि बच्चों के सामने गाली नहीं देना है। मुझे गुस्सा आता था, मैं गाली देता, बोले गाली क्यों दे रहा है, अरे तुम मेरे भगवान को क्यों चिढ़ा रहा है, अरे लड़ाई, एक दांत गया, एक कान कट गया। हाँ मैंने भगवान के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, मैं योद्धा हूं, देखो मेरे दांत सब टेढ़े मेढ़े है, सब भगवान के लिए लड़ाई किया मैंने। मुक्का मारा, मुक्का खाया, सब ये सब जब होता था ना, तो रात को मैं उधर प्रेयर हॉल होता था ना, मैं प्रेयर हॉल में जाता था 7वीं कक्षा में, रात में अकेले वहाँ बैठता था और स्वामी से प्रार्थना करता था कि स्वामी प्लीज़ मुझे पुट्टपर्ती में ले लो ना। अब क्या करें, देखो इधर सब लोग चिढ़ाते हैं, सब लोग नहीं काफ़ी लोग, लड़ाइयाँ होते हैं, ये लोग सब भक्त नहीं है स्वामी, यहाँ के बच्चे आपके भक्त नहीं हैं। मैं उस स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ जहाँ सब बच्चे आपके भक्त हैं, तो मुझे पुट्टपर्ती में ले लो ना प्लीज़, मैं आपके करीब आना चाहता हूँ। ये मेरी प्रार्थना थी। जैसे आपने कहा, किसी ने कहा हम फ्यूचर चाहते हैं, किसी ने कहा खाना चाहते हैं, किसी ने कहा खेलना चाहते हैं, और किसी ने कहा शांति चाहती है, वैसे ही मैंने कहा बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे पुट्टपर्ती स्कूल में एडमिशन चाहिए। ठीक है, अगले साल मुझे एक मौका मिला। तो केरला का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल क्या है? वाह, ये सोशल स्टडीज में आता है ना। हाँ तो हाँ, ओणम। तो ओणम के लिए जो मैं स्कूल में पढ़ता था, श्री सत्यसाई विद्यापीठ, आपका सत्यसाई विद्या निकेतन है ना, वो विद्यापीठ, तो ऐसे बहुत सारे स्कूल है, विद्या निकेतन, विद्यापीठ, विद्या विहार, विद्या विश्वविद्यालय, सब चीज़ है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम स्वामी के सामने स्पीच देना, पुट्टपर्ती में ओणम के लिए जब जाएंगे तो स्वामी हमारे स्कूल के बच्चों को मौका देंगे ड्रामा करने का और भाषण देने का। तो मुझे चुना गया क्योंकि उस साल का एलोक्यूशन कंपटीशन में मैं जीता था। ठीक है, वो भी हिंदी एलोक्यूशन। मुझे हिंदी नहीं आती थी, लेकिन मेरे टीचर ने जो लिख के दिया था उसे रट्टा मार के मैंने बोल दिया था। मतलब इतना रट्टा हुआ था, नींद में भी उठाओगे ना, अरविंद ओम श्री साई राम, हाँ भगवान के श्री चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम बोल दूंगा, उतना रट्टा किया था मैंने। तो मैं फर्स्ट प्राइज भी जीत गया था और उन्होंने कहा कि हाँ फर्स्ट प्राइज है, तुम सबसे अच्छे बात करते हो तो स्वामी के सामने बात करना। तो मैं सोचा था मस्त, ये अच्छा मौका है। क्यों? क्योंकि स्वामी के सामने बात करने से पहले स्वामी के पास जाके पाद नमस्कार लेने का मौका मिलता है, उनके चरण छूने का मौका मिलता है। और मैं सोचा कि जब मैं उनका चरण छूऊंगा, मैं बोलूंगा स्वामी स्वामी हाँ पर्ती में एडमिशन दे दो स्वामी, बस मेरा उद्धार कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक, ये मैं सोच रहा था। और हाँ, ओणम का दिन आया, मैं पुट्टपर्ती में। हाँ, उससे पहले क्या हुआ, ओणम के 2 दिन पहले दर्शन के लिए हम बैठे हुए थे, स्वामी चल के आए
और मैं पहला लाइन में था। मैं सोचा अपना जो स्पीच था ना लिखा हुआ था, मैं स्वामी को दिखाया ये बोलने के लिए कि स्वामी 2 दिन बाद मैं ये स्पीच देने वाला हूं, पूरा रट्टा किया हूं इसको। तो मैं दिखाना चाहता था स्वामी को। स्वामी को ऐसे दिखाया तो स्वामी मेरे हाथ से वो ले लिए, उसको फोल्ड करके रख लिए, चले गए। गया मेरा स्पीच उनके हाथ में। तो मेरे टीचर मुझसे पूछी कि क्या करेगा तू? मैं बोला डोंट वरी मैडम, सब इधर है, स्वामी को ले जाने दो, मुझे नींद में भी जगाओ, मैं जानता हूं, कोई बात नहीं। क्योंकि उतना तैयार करके रखा था मैं, सब पूरा कॉमा फुल स्टॉप के साथ। अब आया ओणम का दिन, मैं बैठा हूं बाजू में। तो सबसे पहले क्या होता है, उधर स्वामी बात करने से पहले, उनका दिव्य उपदेश देने से पहले वेद चैंटिंग होता है। यहां भी करते हैं ना आप वेदा चैंटिंग? करेंगे पहला वाला, ओम गणानां त्वा श्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः। वेरी नाइस। तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ये आपका आदत है क्या? प्रणव देवी सरस्वती के बाद साईश्वराय विद्महे। देखा, अच्छा आदत है, इसलिए हम लोग अच्छे आदत को रखना चाहिए। अब आपको नींद में भी जगाने से प्रणव देवी सरस्वती के बाद साईश्वराय आ जाएगा, है ना? वैसा ही मुझे भाषण आता था। तो पहला वेदा हो गया, उसके बाद 1-2 लोग भाषण देंगे, उन 1-2 लोगों में से मैं हूं, और उसके बाद स्वामी बात करेंगे। उस दिन क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है। लोग बोल रहे थे कोई कि लेट आया, या कुछ तो गेस्ट, चीफ गेस्ट आना था, नहीं आया, कुछ तो हुआ जिसके कारण हमारा स्पीच कैंसिल हो गया। मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला। वेदा चैंटिंग के बाद कुछ हुआ, उसके बाद डायरेक्टली स्वामी अपना डिस्कोर्स देने लगे। मुझे कुछ याद नहीं है स्वामी ने क्या बात किया, क्योंकि मैं तो पूरा दुखी था। स्वामी आप कैसे भगवान हो स्वामी? मेरी बस एक प्रार्थना थी, एक मौका मिला था आपके सामने बात करने का, वो भी आपने कैंसिल कर दिया। अरे बात करने का मौका छोड़ो, मुझे आपसे पूछना था कि मुझे आपके स्कूल में एडमिशन मिलना है, वो भी नहीं मिला। कैसे भगवान हो यार आप? सुनते नहीं है मेरी प्रार्थना। नहीं मिला मौका। और उसके बाद जब मैं वापस स्कूल लौट के गया ना, हॉस्टल, अरे मेरा और भी वाट लग गया। क्यों? लोग बोलने लगे, अरे ये बोलते हैं स्वामी का भक्त है, ये क्या स्वामी भी इसका बात नहीं सुनना चाहते। ऐसे चिढ़ाने लगे लोग। ये बोलते हैं भगवान भगवान, आ रहे क्या, इसको स्वामी जानते भी नहीं है। इसको चांस मिला था बात करने का, स्वामी ने कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये ढोंगा भक्त है, ये चोर है, ये ऐसे सब बोलने लगे। मैं और भी रोने लगा। मैं रात को जाता था फिर भी मंदिर में, भजन हॉल में, और अकेला बैठता था और रोता था स्वामी के सामने। स्वामी आपने ऐसा क्यों कर दिया? मैं सोचा यहां से बच के आपके पास आऊंगा ताकि कोई मुझे नहीं चिढ़ाए। अब तो आपने इनको और भी चिढ़ाने का रास्ता दे दिया है। ये लोग और भी चिढ़ा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, और मुझे भी कभी कभी ऐसे ही लगता है, क्योंकि मैंने बस इतना प्रार्थना, और कोई आपके बारे में भजन नहीं करता है। स्वामी मैं कर रहा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं, अब मुझे क्यों नहीं दे रहे जो मैं मांग रहा हूं? एक आदमी था जो भगवान का भक्त है। कौन सा भगवान का मत पूछो, जो चाहिए भगवान वो भगवान। और वो जो भगवान को मानता था ना, वो भगवान उसके सपने में आए और उससे कहा, कल सुबह जब तुम उठोगे ना, तुम्हारे दरवाजे के बाहर एक बड़ा पत्थर होगा,
क्या तुम उस पत्थर को धकेल सकते हो? ठीक है, भगवान ने उससे यह पूछा। सुबह उठोगे, दरवाजे के बाहर क्या होगा? बड़ा पत्थर, उसे धकेलो। तो ये बोलता है हाँ भगवान, आपके लिए कुछ भी करूंगा। ठीक है, तो अगला दिन उठा, दरवाजा खोला, था वहां पर बड़ा पत्थर। तो ये धकेलने लगा, पूरा धक्का मार रहा है, धक्का मार रहा है, धक्का मार रहा है, लेकिन वो पत्थर हिल ही नहीं रहा है, थोड़ा भी नहीं हिल रहा है। अरे यार भगवान क्या बोल दिया मुझे? अरे इतना धकेल रहा है, इतना, पूरा दिन। फिर जाके लंच करता है, फिर आके धकेलता है, लेकिन वो पत्थर नहीं हिलता है। और धकेलता है, लेकिन ये नहीं हिलता है। दिन रात ये यही कर रहा है, उस पत्थर को हिलाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन हिल नहीं रहा है पत्थर। हफ्ते बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, लेकिन वो पत्थर हिलता ही नहीं। इतना सब ट्राई करने से लगता है, अरे मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे उल्लू बनाया, क्योंकि ये पत्थर को कोई हिला नहीं सकता। ऐसे बड़ा पत्थर है ये, फिर भी लेकिन ये कोशिश कर रहा है, क्योंकि भगवान ने बोला है तो करूंगा। अंत में ना उसे उसका मन बोलता है कि तू सच्ची में उल्लू बना है, ये बस बंद कर दो, पत्थर हिलेगा नहीं, तुम धकेलना बंद कर दो। उस रात को उसके सपने में फिर से भगवान आते हैं और पूछते कुछ बोलना है क्या? अरे बहुत बोलना है भगवान, थैंक गॉड आप आए। थैंक गॉड मतलब गॉड को ही थैंक कर रहे हैं और बोल रहे हैं आप आ गए। हाँ, क्या बोलना था? अरे क्या आप मुझे उल्लू बना रहे हैं? मैंने क्या उल्लू बनाया? अरे आपने बताया कि उस पत्थर को धकेलो। हाँ, अरे क्यों क्यों करना है, क्यों नहीं करना है? अरे मैं कितने महीनों से धकेल रहा हूं, वो थोड़ा भी नहीं हिल रहा है। तो मतलब क्या मैं नहीं हिला सकता हूं उसको? मैं जिंदगी भर अगर कोशिश करूंगा ना तब भी नहीं हिलेगा वो। भगवान बोलता है अरे रुको रुको, मैंने कब कहा हिलाना है उसे? हाँ, आपने धकेलने कहा ना? हाँ, धक्का दो, लेकिन उसे नहीं हिलाना है, नहीं हिलाना है, तो क्यों धक्का क्यों मारना है फिर भगवान बोलता है अरे यार देखो, कल सुबह जब तुम उठोगे ना वो पत्थर नहीं होगा, मैं हटा दूंगा। पत्थर मैं आराम से हिला सकता हूं, तो फिर मुझे क्यों बताया? अरे पत्थर हिलाने के लिए नहीं बताया, अपना बाइसेप्स देखो, वाओ, अपना पैर देखो, सॉलिड बॉडी बिल्डर बन गया हूं। हां, तुम्हें शक्तिशाली बनाने के लिए मैंने कहा धक्का मारो, पत्थर तो मैं हिला दूंगा, क्या ऐसे उठा के फेंक दूंगा मैं, मुझे कुछ नहीं है। ओ हाँ यार, मैं इसलिए तुम्हें बोला कि धक्का मारो पत्थर को, हिलाने के लिए नहीं, अपना बॉडी बिल्ड करने के लिए, है कि नहीं? हमारे जिंदगी में भी ना ये जो कठिनाइयां आते हैं, जो भगवान कठिनाइयां देते हैं, इसलिए नहीं कि हम वो कठिनाइयां सॉल्व करके दुनिया को उद्धार कर देंगे, नहीं। जैसे पत्थर धकेलने से हमारा शरीर बनता है ना, हमारी मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति कठिनाइयां को फेस करने से बढ़ता है। समझ में आ रहा है? उस समय मैं नहीं समझ रहा था, मैं नहीं जानता था ये कि भगवान मेरी प्रार्थना इसलिए नहीं सुन रहे हैं क्योंकि वे मुझे कुछ और देना चाहते हैं। 8वीं कक्षा में मैं सोचा उस समय ये लोग सब जो मुझे चिढ़ा रहे हैं ना, उनका मुंह मैं कैसा बंद कर सकता हूं। तो मैं पढ़ाई में ध्यान देने लगा, उसके अलावा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने लगा, उसके अलावा जो भी कल्चरल एक्टिविटीज होता है ना, गाना बजाना या स्पीच करना, सब चीज में मैं फुल इंटरेस्ट के साथ भाग लेता था, क्योंकि मुझे फ्रेंड्स के साथ नहीं रहना है, ये लोग मुझे चिढ़ाते हैं। और मैं गर्व के साथ कहता हूं 9th स्टैंडर्ड में मुझे 32 सर्टिफिकेट्स मिले, 32। सब चीज में जीत गया था, टॉप रैंकर था स्कूल का, स्पोर्ट्स में, कल्चर, सब चीज में मैं जीत गया। और एनुअल डे के दिन जब मेरा नाम, सबका नाम बुलाते हैं और बोलते हैं इसको ये मिला, इसको ये मिला,
और जब मेरा नाम बुलाया गया वो पढ़ते गए, ये मैं इसमें फर्स्ट, इसमें सेकंड, इसमें थर्ड, इसमें फर्स्ट, इसमें इतना था कि पूरा स्कूल खड़ा हो गया और ताली बजाने लगे। और मुझे लगा हाँ भगवान, जो लोग मुझे चिढ़ाते थे ना वो लोग सब अब मेरे लिए ताली बजा रहे हैं। उसके बाद जब मैं 10th स्टैंडर्ड में आया, फिर से ओणम आया और ओणम के लिए किसको मिला मौका बात करने का? सस्पेंस नहीं है, हाँ मुझे ही मिला। उस टाइम तो मैं बेस्ट हो गया था, सब में बेस्ट था। और अगर मुझे लोग नहीं चिढ़ाते थे, मुझे नहीं लगता मैं सब में बेस्ट बनता उस समय। उनको दिखाने के लिए, उनको एक सबक सिखाने के लिए मैं ये सब किया कि तुम मुझे चिढ़ा रहे हो, देखो भगवान के साथ मैं क्या क्या करता हूं। और हाँ, भगवान का ब्लेसिंग मिल गया। उसके बाद जब 10वीं कक्षा में था, फिर से मौका मिला बात करने का ओणम के दिन। और ओणम से पहले हम गए थे पुट्टपर्ती। अब देखो उससे 2 साल बीत चुके हैं उस ओणम के बाद। तो हम गए थे पुट्टपर्ती में, बैठे हुए हैं सब लोग, और जब स्वामी आ रहे, मेरे हाथ में मेरा स्पीच है। ये बार इंग्लिश का स्पीच था, ठीक है, और मैं स्वामी को नहीं दिया क्योंकि पिछले बार लोग क्या बोले थे, तुमने स्वामी को स्पीच दे दिया ना तो स्वामी ऑलरेडी पढ़ लिए, इसलिए तुमको मौका नहीं मिला करके। तो मैं सोचा ये बार नहीं दूंगा। अरे नहीं दूंगा, अब मुझे बात करना है। एक्चुअली बात नहीं करना है, क्या चाहिए मुझे? एडमिशन चाहिए। तो इसलिए स्वामी के पास जाने का एक मौका चाहिए मुझे, बस। तो इन्होंने बताया ओणम के दिन, अब देखो जब तुम जाओगे ना नमस्कार लेने, नमस्कार ले लो, फिर अपना भाषण दे दो, भाषण के बाद भी जाके एक और नमस्कार ले लो। तो मैं सोचा एक मौका नहीं, अभी 2 मौके हैं पूछने के लिए कि स्वामी आपके पुट्टपर्ती के स्कूल में एडमिशन दे देना कर। तो अब क्या हुआ, मेरे जो प्रिंसिपल थे और टीचर्स थे ना, उन्होंने आके कहा, अरविंद जब तुम्हें मौका मिलेगा स्वामी से बात करने के लिए, तब स्वामी से कहना कि उन्हें हमारे स्कूल आना चाहिए केरला में। अब मैं सोचा अरे यार, मुझे भी कुछ पूछना है ना, मुझे अपना एडमिशन पूछना है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि स्वामी से पूछो स्कूल आने के लिए। मैं बोला ठीक है, 2 मौके हैं ना, एक स्कूल के लिए पूछूंगा, एक अपने लिए पूछूंगा। लेकिन उससे पहले मैं सोचा अरे बात करने का मौका तो मिलने दो, लास्ट टाइम कैंसिल हो गया था, है ना। तो बैठा हूं, उस दिन भी शुरू हुआ ओम सेम गणा नाम त्वा वेदा हो गया। अब मैं देख रहा हूं मेरा नाम अनाउंस किया गया और मुझे जाना है अभी। और जैसे आज मैंने किया ना, ऊपर जाके भगवान का नमस्कार लिया, वो मेरी आदत है, हमेशा उससे पहले स्वामी का आशीर्वाद लेता हूं। तो मैं गया स्वामी के पास, और जब मैंने नमस्कार लिया, मैंने स्वामी से पूछा, स्वामी मैं केरला में स्वामी सत्यसाई विद्यापीठ में पढ़ रहा हूं, आप उधर आइए ना। स्वामी बोले ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ बात करो। खत्म, एक मौका खत्म और एक प्रार्थना खत्म। और मैं गया। अब भाषण तो ऐसा ही दे दिया क्योंकि मैं ये भी रट्टा मारा था। ओम श्री ऑफरिंग माय हम्बल प्रणाम टू द लॉर्ड फीट ऑफ बिलोवेड भगवान एस्टीम्ड डियर स्वामी रेस्पेक्टेड एल्डर्स डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दर 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 दर, और वो लोग ताली बजाने लगे। मैं सोचा अरे क्यों ताली बजा रहे, ठीक है, अरे यार मैं भूल गया। अरे जब ताली बजाता है तो जो बात कर रहा हूँ कट जाता है ना, फिर से मैं फर्स्ट से शुरू किया। हाँ, और मैं सोच रहा था अरे ताली मत बजाओ यार, मुझे खत्म करने दो, क्योंकि पूरा रट्टा मार चुका हूं। खत्म किया, छोटा सा स्पीच था, 5 मिनट में खत्म हो गया। अभी फिर से जा रहा हूं स्वामी के पास, स्वामी मुझे देख रहे हैं। मैं उनके पास गया और मैंने प्लान किया था पूछने के लिए कि स्वामी एडमिशन दे दो पुट्टपर्ती स्कूल में। और मैंने कहा स्वामी मुझे हमेशा आपके पास रहना है। स्वामी बोले हाँ जाओ। स्वामी सर पे ब्लेस किए और भेज दिए। उस समय तो मैं बहुत खुश था, बहुत खुश था। जब आके अपने जगह में बैठा तो बाजू में जो सर थे उन्होंने पूछा स्वामी से एडमिशन के लिए। अरे यार एडमिशन नहीं पूछा मैं क्या पूछा था, स्वामी आपके पास रहना है। अरे क्या गलती कर, अरे नहीं सर नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? फिर से मैं दुखी हो गया। अरे यार क्या गलती कर दिया, रोने लगा मैं। और मौका नहीं मिला फिर से स्वामी के पास जाने का। और जैसे ही वो सेशन खत्म हो गया, स्वामी अंदर गए
मैं अपने मम्मी के पास गया रोते हुए, रो रहा था, मम्मी मम्मी गलती हो गया, मैं रो रहा हूं। मम्मी पूछी क्या हुआ? मम्मी मुझे मौका मिला स्वामी से पूछने का। तुमने पूछा एडमिशन के लिए? नहीं मां, मैंने बोला स्वामी जो भी हो जिंदगी में आपके पास ही रखना मुझे। अब मम्मी रोने लगी। मैं जानता था मैंने गलती कर दिया। हाँ देखो ना मम्मी, गलती कर दिया ना। लेकिन मैं जानता नहीं था कि मम्मी के आंसू जो थे ना वो खुशी के आंसू थे। मम्मी बोल रही बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। मैं बोल क्या बहुत अच्छा किया? नहीं नहीं नहीं, अरे ये ज्यादा बड़ा वरदान है। अरे स्वामी के स्कूल में हो या ना हो, तुम्हें स्वामी के पास तुम स्वामी के स्कूल क्यों जाना चाहते थे? क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि स्वामी के पास रहना है। हाँ वही मिल रहा है ना। तुम पैसा क्यों कमाना चाहते हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि उससे खुशी मिलेगी। अगर स्वामी बोल रहे कि मैं डायरेक्ट तुम्हें खुशी दूंगा, और स्वामी बस खुशी दे रहा है, यार मुझे पैसा चाहिए था। अरे पैसा क्यों चाहिए था? खुशी के लिए ही ना, है ना? तो मेरी मम्मी ने मुझे ये समझाया कि अरे खुश रहना यार, तुझे खुश रहना है, क्योंकि तू जिसके लिए स्वामी के पास जाना चाहता है वो स्वामी अच्छा हुआ। स्वामी ने मतलब हम जो बोलते हैं ना वो भी भगवान की कृपा से बोलते हैं। तो ये कहानी कैसे खत्म हुआ जानता है? अगला दिन हम लोग सब बैठे हुए थे और स्वामी बोल रहे थे कि सभी को स्वामी नमस्कार देंगे। और जब स्वामी नमस्कार देने आए ना, मैं बैठा हुआ था, मैं सोचा अब भी मौका मिल गया, अब भी मैं पूछ सकता हूं, है ना? और पूछने के लिए जब मैं उठा, स्वामी बोले ब्लेसिंग लो करके स्वामी ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया और मुझे नीचे दबा दिया। फिर से मुझे पूछने का मौका ही नहीं मिला और फिर स्वामी चले गए। मैं सोचा अरे यार ये स्वामी क्या कर रहे हैं? लोग बोल रहे स्वामी ने ब्लेसिंग स्पेशल दिया। मैं बोला अरे यार मुझे पूछने का मौका नहीं मिला, नहीं चाहिए मुझे, एडमिशन चाहिए। मैं सोचा अभी खत्म। लेकिन स्वामी गए एंड में, उधर 10 मीटर दूर से स्वामी पूछते हैं, एक कल तुमने ही बात किया था ना? कल? स्वामी पूछे। हाँ स्वामी मैंने ही बात किया था। क्या करना चाहते हो, मेडिकल या इंजीनियरिंग? स्वामी पूछे। मतलब मेडिकल, मैं सोचा ही नहीं था इसके बारे में। स्वामी मुझे मेडिकल अच्छा लगता है, मेरे स्कूल में बायो साइंस के लिए अप्लाई करो, मैं सीट देता हूं। स्वामी ने कहा, देखा बिना पूछे स्वामी ने कहा बायो साइंस के लिए अप्लाई करो मेरे स्कूल में, मैं एडमिशन देता हूं। और वही किया मैंने, बायो साइंस के लिए अप्लाई किया, 11th ग्रेड में मुझे एडमिशन मिल गया। मैं बस स्वामी के साथ स्कूल में रहना चाहता था। बैचलर्स भी स्वामी के साथ किया, मास्टर्स भी स्वामी के साथ किया, MBA भी स्वामी के साथ किया। उसके बाद भी मैं स्वामी के साथ रहा रेडियो साई में, अब भी स्वामी के साथ हूं। जब हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं ना, हमारी प्रार्थना इसलिए नहीं सुन रहे हैं क्योंकि वे हमें और कुछ और बेहतर चीज देना चाहते हैं, वो याद रखना चाहिए। और ये सब सुनने के बाद अभी आप महामंत्र प्राप्त करने के लिए तैयार है, ठीक है? लेकिन मेरा टाइम हो गया, इसलिए कल जब मैं आपसे मिलूंगा ना तब मैं बताऊंगा महामंत्र, ठीक है? तो कोई बंक मत करना, पक्का। फिर से भगवान के श्री चरणों में अपना साष्टांग प्रणाम समर्पित करता हूं और आप सभी को मेरा धन्यवाद ये मौका देने के लिए, स्वामी को याद करने का और स्वामी के बारे में बोलने का। धन्यवाद। जय साई राम।